जापानीज लोग सिर्फ 4 से 5 घंटे की स्लीप लेकर भी इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं और हम यहाँ 8 से 10 घंटे सोकर भी थके हुए हेवी हेड और जीरो मोटिवेशन के साथ क्यों उठते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने हमारी सारी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन कर दी हो। मॉर्निंग अलार्म बजते ही हमारा माइंड क्लटर होता है, बॉडी स्लगिश होती है और दिन का फर्स्ट हावर ही बर्नआउट जैसा लगने लगता है। सच ये है कि जापानीज लोग ज्यादा नहीं सोते, वो सही तरीके से सोते हैं। उनकी स्लीप क्वांटिटी कम होती है लेकिन स्लीप क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होती है। उनका फोकस होता है ब्रेन को रिलैक्स मोड में लेना, बॉडी को नेचुरल रिदम में सेट करना और उस हैबिट को फॉलो करना जो रात को डीप स्लीप अनलॉक करती है। इसलिए उनका 4 से 5 घंटे का रेस्ट दूसरों के 8 से 10 घंटे से भी ज्यादा पावरफुल होता है। आज मैं तुम्हें वो 7 जापानी स्लीप हैबिट बताऊंगा जो तुम्हारी डीप स्लीप को बिल्कुल रेस्ट कर देंगे। ये हैबिट साइंटिफिकली प्रूवन है, सिंपल है और फॉलो करने में इजी। इन्हें एडॉप्ट करने के बाद तुम एक प्रो स्लीपर बन जाओगे जो कम सोकर भी फुल्ली एनर्जी, शार्प माइंड और फ्रेश बॉडी के साथ सुबह उठता है। चलो शुरू करते हैं जापानी स्लीप मास्टरी का जर्नी। फर्स्ट, कूल डाउन योर क्यू। गर्म रूम में सोना कभी कंफर्टेबल नहीं होता। तुम रात भर उलट पुलट करते रहते हो, सही पोजीशन ढूंढते रहते हो, लेकिन जैसे ही थोड़ी ठंडी हवा लमती है बॉडी इंस्टेंट रिलैक्स हो जाती है। जापान में एवरेज बेडरूम टेम्परेचर 13 से 17 सेल्सियस होता है। हाँ, इतना कोल्ड, क्योंकि डीप स्लीप तभी स्टार्ट होती है जब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर नेचुरली थोड़ा सा ड्रॉप होता है। तुम्हारे लिए आइडियल स्लीप टेम्परेचर 18 से 20 सेल्सियस होता है। इतना ठंडा नहीं, बस इतना कि बॉडी रिलैक्स फील करे। फैन, कूलर, एसी जो भी अवेलेबल हो स्मार्टली यूज करो। सिर्फ 2 से 3 रातों तक ट्राई करोगे तो तुम खुद देखोगे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी कितनी फास्ट इंप्रूव होती है। सेकंड, सॉफ्ट मैट्रेस वर्सेस फर्म सरफेस। हम सबको सॉफ्ट मैट्रेस कंफर्टेबल लगता है, बट एक्चुअल ट्रूथ उल्टा होता है। सॉफ्ट सरफेस पर स्पिन नेचुरली बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से रात भर बॉडी माइक्रो एडजस्ट करती रहती है। ये कांस्टेंट मूवमेंट डीप स्लीप को ब्रेक करता है और सुबह उठते ही स्टिफनेस, हेवीनेस या बॉडी पेन फील होता है। कंफर्ट मिलता है पर रियल रिकवरी नहीं होती। जापान में लोग सेंचुरी से फुटोन और तातामी जैसे फर्म सरफेस पर सोते हैं और वो इसीलिए वर्ल्ड बेस्ट स्लीपर माने जाते हैं। फर्म सरफेस स्पिन को नेचुरली स्ट्रेट रखता है, जिससे बॉडी अननेसेसरी मूव नहीं करती। रिजल्ट, स्टेबल स्लीप साइकिल, डीपर रेस्ट और सुबह फ्रेश फीलिंग। सिंपल लॉजिक, स्ट्रेट स्पिन इक्वल टू डीपर स्लीप। थर्ड, वार्म बाथ रिचुअल। जापानीज लोग रात को सोने से पहले एक पावरफुल रिचुअल फॉलो करते हैं, वार्म वाटर बाथ, जिसे कोकोरुबो बोला जाता है। उनका बिलीफ सिंपल है, वार्म बाथ बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करता है, टेंशन मेल्ट हो जाती है और ब्रेन नेचुरली काम मोड में शिफ्ट होता है। इस रिचुअल की वजह से उनकी स्लीप फास्ट आती है और क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होती है। वार्म बाथ का रियल मैजिक कब होता है? जब तुम बाहर आते हो, स्किन थोड़ी हीट स्टोर कर लेती है और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, अब सोने का टाइम है। ये टेम्परेचर शिफ्ट तुम्हारी बॉडी को डीप स्लीप मोड में डाल देता है, इसलिए जापानीज लोग सुबह फ्रेश और एनर्जाइज फील करते हैं। तुम भी सिंपल स्टेप से ये रिचुअल ट्राई कर सकते हो। सोने से 1 घंटे पहले एक वार्म बाथ, और अगर फुल बाथ पॉसिबल नहीं है तो वार्म फुट सोक भी सेम बेनिफिट देता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट पैर वार्म पानी में रखो, तुम खुद नोटिस करोगे कि स्लीप इंस्टेंटली काम, डीप और स्मूथ हो जाती है। फोर्थ, रिस्पेक्ट योर रेस्ट, डोंट हाइड योर टायर्डनेस। जापान में अगर कोई इंसान थका हुआ लगता है, लोग उसे जज नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ एक सिंपल सी बिलीफ है, बॉडी की फटीग रियल होती है और अगर किसी का फेस टायर्ड है इसका मतलब वो अपने लिमिट तक काम कर रहा होगा। टायर्डनेस वहाँ वीकनेस नहीं, ह्यूमन एफर्ट का साइन माना जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जैसे ही तुम बोलते हो थोड़ा टायर हूँ, तुरंत जवाब मिलता है कॉफी पी लो, चाय पी लो। यानी थकावट को क्यूर नहीं करना, पुश करते हो। हम सोचते हैं कैफीन एक क्विक फिक्स है, पर सच ये है कि कैफीन बॉडी में 10 घंटे तक रहता है और रात की स्लीप को पूरा डिस्टर्ब कर देता है और फिर नेक्स्ट डे फिर वही साइकिल, टायर्ड, कैफीन, रिपीट। फिफ्थ, मिनी नैप कल्चर। जापान का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, शॉर्ट नैप इज स्मार्ट नैप। वहाँ लोग बिलीव करते हैं कि 15 से 20 मिनट का नैप ब्रेन को रिचार्ज करता है बिना डीप स्लीप डिस्टर्ब किए। मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट। ये कल्चर उनका प्रोडक्टिविटी हैक बन चुका है। अगर तुम लंबा नैप लेते हो ना तो हेवी हेड हो जाता है और बॉडी में सोहापन आ जाता है, लेकिन छोटा सा नैप सिर्फ 15 से 20 मिनट तुरंत एनर्जी देता है, फोकस साफ करता है और मूड भी स्टेबल बनाता है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं शॉर्ट नैप इक्वल टू स्मार्ट एनर्जी रीसेट। ट्राई दिस रूटीन। 1 से 3 बजे के बीच 15 से 20 मिनट की पावर नैप लो। ये टाइमिंग नेचुरल एनर्जी डीप के टाइम होता है, इसलिए बेस्ट वर्क करता है। और अगर नैप नहीं कर पाते हो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग करो, दिमाग इंस्टेंटली रिबूट हो जाता है। 6, स्लीप ऑन बटन, नॉट स्क्रीन बिफोर बेड। हम सबकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है बेड टाइम पर फोन स्क्रॉल करना। जब तक आंखें खुद ब खुद बंद ना हो जाए, फोन की ब्लू लाइट तुम्हारे ब्रेन को फूल करती है कि अभी भी दिन ही है, इसलिए मेलाटोनिन रिलीज लेट होता है जो तुम्हारी बॉडी को सोने का सिग्नल देता है। रिजल्ट क्या आता है? स्लीप
डिले, थकावट और नेक डे लो एनर्जी। जापान में एक सिंपल रूल फॉलो होता है, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। लोग अपना फोन हटाकर बॉडी को नेचुरली काम होने का टाइम देते हैं। ये हैबिट उनकी स्लीप क्वालिटी को इतना इम्प्रूव करती है कि रिसर्च में भी इसका इम्पैक्ट क्लियर दिखाई देता है। तुम भी छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो। फोन को साइड पर रख दो या दूसरे रूम में चार्ज करो। नाइट वार्म लाइट मोड यूज करो। एक अच्छी सी बुक पढ़ लो या लाइट स्ट्रेचिंग कर लो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी स्लीप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। बस एक कंटेंट दे दो खुद को। 7 करेक्ट पिलो इक्वल टू करेक्ट मॉर्निंग। गलत पिलो यूज करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि तुम्हारी नेक को सही सपोर्ट नहीं मिलता। इससे नेक पेन, स्टिफनेस और सुबह उठते ही मॉर्निंग फटीग फील होता है। रात भर बॉडी रेस्ट करने की जगह अननेसेसरी प्रेशर झेलती रहती है और इसी वजह से तुम फ्रेश फील नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम का एक टेस्टेड सॉल्यूशन जापान में बहुत पॉपुलर है, सो बकावा पिलो, जिससे हम बकव्हीट हस्क पिलो भी कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये तुम्हारी नेक और हीड की नेचुरल शेप के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। जैसे ही तुम सोते हो ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर अलाइनमेंट दे देती है। इससे प्रेशर पॉइंट एलिमेंट हो जाते हैं और स्पाइन एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रहती है। अगर तुम डेली नेक पेन से परेशान हो तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, एक ऐसा पिलो चूज करो जो नेक को स्ट्रेट रखे, एयर फ्लो अच्छा दे और प्रेशर पॉइंट क्रिएट ना करे। जब सही सपोर्ट मिलता है तो बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है, मसल टेंशन कम होते हैं और तुम सुबह एकदम रिफ्रेश फील करते हो। यानी एक परफेक्ट पिलो, परफेक्ट स्लीप। जापानीज लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो बस एक चीज डीपली समझ गए हैं, स्लीप आवर डोंट मैटर, स्लीप क्वालिटी मैटर्स। मतलब चाहे तुम 6 घंटे सो या 9 घंटे, अगर क्वालिटी लो है तो बॉडी कभी रिचार्ज नहीं होती। और इसीलिए जापानीज लाइफस्टाइल ग्लोबली फेमस है, क्योंकि वो अपनी रात को एक हीलिंग रिचुअल की तरह ट्रीट करते हैं। सिंपल हैबिट से स्लीप को नेक्स्ट लेवल बना देता है। अगर तुम ये 7 जापानीज स्लीप हैबिट फॉलो कर लोगे, कोल्ड रूम, फॉर्म सरफेस, वार्म बाथ, रिस्पेक्ट रेस्ट, मिनी नेप, नो स्क्रीन्स और लाइट पिलो, तो सिर्फ एक वीक में तुम्हारी स्लीप ऑटोमेटिकली डीपर हो जाएंगी। तुम्हारा बॉडी स्ट्रेस कम हो जाएगा, मसल रिलैक्स होंगी और माइंड क्लटर फ्री फील करेगा। ये हैबिट सिंपल लगती है पर साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये तुम्हारी नाइट रेस्ट को डीप स्लीप मोड में शिफ्ट कर देती है। और जब स्लीप इंप्रूव होती है, लिटरली लाइफ इंप्रूव होती है। सुबह तुम फ्रेश, फोकस और एनर्जेटिक फील करोगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा सेल्फ कंट्रोल। जापानीज लोग इसलिए काम, डिसिप्लिन और पावरफुल दिखते हैं क्योंकि वो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज देते हैं। अगर तुम भी अपनी लाइफ अपलिफ्ट करना चाहते हो, स्टार्ट विद इंप्रूविंग योर स्लीप, क्योंकि बेटर स्लीप इक्वल टू बेटर यू।